Hello everyone. From today onwards, I'll be bringing this series difference between, in which I'll be discussing some important concepts और उनके बीच में जो difference हैं. So इस series का this is the first video in which I'm going to talk about pro-social behavior and altruism. So first look at the meaning. Pro-social behavior और altruism दोनों का पहला जो meaning होता है वो same होता है. That it is a socially desirable behavior that benefits others. कोई भी ऐसा हमारा बिहेवियर जिससे किसी दूसरों को फ़ायदा पहुँचे, किसी दूसरों को का बेनिफिट हो. ओके, तो फर्स्ट सुपरफिशियल लेवल पे जो मीनिंग है वो दोनों की सेम है, टू हेल्प अदर्स. बट जो डिफरेंस करता है इन दोनों कॉन्सेप्ट को वो है इसके पीछे का मोटिवेशन. यानी जब हम किसी दूसरे की हेल्प करते हैं तो उसके पीछे का हमारा मोटिव क्या होता है, हमारा पर्पस क्या होता है. सो दैट पर्पस डिफ्रेंशिएट बिटवीन दीज टू कॉन्सेप्ट्स. प्रो सोशल बिहेवियर में हमारा सेल्फिश मोटिव होता है, यानी कि हम किसी दूसरों की हेल्प करते हैं अपने फ़ायदे के लिए. और ऑल्ट्रिज्म में सेल्फलेस मोटिव होता है, हम दूसरों की हेल्प करते हैं अपने फ़ायदे के लिए नहीं, बल्कि उस पर्सन के लिए जिसकी हम हेल्प कर रहे हैं, उसके वेलफेयर के लिए. सो दैट इज़ ऑल्ट्रिज्म. प्रो सोशल बिहेवियर में जो भी पर्सन हेल्प कर रहा है उसके लिए कोई भी रिस्क नहीं होता, यानी उसको किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं होता है, वो बस एक दूसरे की हेल्प कर रहा है. ओके, ऑल्ट्रिज्म में जो पर्सन हेल्प कर रहा है वो अपने आप को रिस्क में डालकर दूसरों की हेल्प करता है. प्रो सोशल में कोई रिस्क इन्वॉल्व नहीं होता है, बट इन ऑल्ट्रिज्म द पर्सन हु इज़ हेल्पिंग देयर इज सम रिस्क फॉर दैट पर्सन. कैसे, वो एग्जाम्पल से क्लियर होगा. प्रो सोशल बिहेवियर का फर्स्ट एग्जाम्पल इज इफ अ पर्सन पुट्स मनी इन अ चैरिटी बॉक्स इन ऑर्डर टू फील गुड. ईगोइस्टिक मोटिवेशन इज बिहाइंड द एक्शन. तो वो चैरिटी कर रहा है, क्यों कर रहा है? बिकॉज टू फील गुड, अपने आप को अपनी नज़रों में ऊंचा उठाने के लिए, ये दिखाने के लिए दैट हाँ ही इज़ अ गुड पर्सन, चैरिटेबल पर्सन. ओके, सो यहाँ पे मोटिव क्या है? वो हेल्प तो कर रहा है, ठीक है, चैरिटी दे रहा है, पैसे दे रहा है, बट उसका पीछे का जो मोटिव क्या है वो उसका सेल्फिश मोटिव है, ईगोइस्टिक मोटिव है. ओके, नेक्स्ट है कि हम प्रो सोशल बिहेवियर में अपनी एनजाइटी, ऐसा कोई काम हम अच्छा इसलिए करते हैं क्योंकि हमने कभी पास्ट में कोई बुरा काम किया होता है या कुछ ऐसा किया होता है जिसका हमें गिल्ट होता है. तो इन ऑर्डर टू कंपनसेट दैट गिल्ट फीलिंग वी डू समथिंग टू फील गुड, टू रिड्यूस दैट एनजाइटी एंड टू अवॉइड दैट नेगेटिव फीलिंग. फॉर एग्जाम्पल, हमने कभी पास्ट में चोरी करी है, ठीक है, तो हमें उस चीज़ का गिल्ट है, तो हम क्या करेंगे कि हम किसी बेगर को पैसे दे देंगे टू कंपनसेट, कि हमने जो किया उसको कंपनसेट करने के लिए. Another example is to help someone today in the expectation of that person will also help you in future. Okay, so आज आप किसी की हेल्प कर रहे हो इस एक्सपेक्टेशन में कि कल को वो भी आपकी हेल्प करेगा, तो यहाँ पे आपका फ़ायदा हो रहा है, आप अपने फ़ायदे के बारे में सोच रहे हो. बट इन ऑल्ट्रिज्म अपना फ़ायदा नहीं होता है, इट इज़ ओनली एंड ओनली अबाउट अदर, द पर्सन जिसकी आप हेल्प कर रहे हो. ओके, फॉर एग्जाम्पल, आप कोई घर मान लीजिए एक्सीडेंट में जल गया है और उसके अंदर बच्चे हैं या कोई भी है, तो आप अंदर जाके वहाँ से जितना हो सकेगा आप अपने लेवल पे वहाँ पे जाके और जो भी अंदर फंसा हुआ है उसको बाहर निकाल के लाओगे, भले ही वो आपके जान पहचान का ना हो. मान लीजिए आपका नेबर है, ठीक है, या कहीं पे भी कोई आपको पता चला कि अंदर कोई है, सो यू विल गो इनटू दैट हाउस और वहाँ पे आप उनको बचा के बाहर लेके आओगे. तो यहाँ पे रिस्क इन्वॉल्व है और आपका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, ठीक है. सो दैट इज़ ऑल्ट्रिज्म. आपकी लाइफ को रिस्क है दैट इफ़ यू विल गो इनटू बर्निंग हाउस. एंड ड्यूरिंग फ्लड सेफ ड्राउनिंग पीपल, बाढ़ के टाइम पे आप डूबते हुए लोगों को बचाओ, जो भी आपके जानने वाले हैं या नहीं भी जानने वाले हैं. सो दैट इज़ ऑल्ट्रिज्म. अनदर एग्जाम्पल इज़ कि आपके ऑफिस में आप अपने कलीग को के ऊपर एक रॉन्ग ब्लेम लगा हुआ है, ठीक है, या किसी ने उसको फंसाया या कुछ भी, आपको सच पता है, सो यू विल से द ट्रुथ. और उससे आपको ये भी पता है कि अगर मैं ऐसा बोलूँगा सो देयर इज़ अ चांसेस कि आपको सस्पेंड कर दिया जाए. सो आपने दूसरों की हेल्प करी, बट वहाँ पे आपका रिस्क इन्वॉल्व है दैट यू विल बी फायर्ड एंड यू विल नॉट बी बेनिफिटेड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर बिहेवियर. So in sum, pro-social behavior is that behavior which benefits another person or has positive social consequences. So अगर आप कुछ भी ऐसा अच्छा करोगे तो उसका positive social consequence तो होगा और दूसरों का help भी होगी, ठीक है. But the ultimate goal is personal benefit. आपका अपना personal benefit क्या है, ठीक है, आपको क्या बेनिफिट मिल रहा है उसके पीछे, एंड अचीव्ड इन दिस कंटेक्स्ट बाय हेल्पिंग अदर्स. किसी दूसरों की हेल्प करके आप अपना पर्सनल बेनिफिट देखोगे, इसमें अपने अपने फ़ायदे के बारे में सोचोगे. प्रो सोशल बिहेवियर यूजुअली इन्वॉल्व सम बेनिफिट टू द पर्सन डूइंग द हेल्पिंग. तो कोई भी जो भी इंसान हेल्प कर रहा है उसे कुछ ना कुछ उस एक्ट ऑफ बिहेवियर से कहीं ना कहीं फ़ायदा हो रहा होता है. In altruism, the ultimate goal is increasing another's welfare regardless of personal cost or benefit. अपने कॉस्ट अपने बेनिफिट के बारे में ना सोच के हमारा अल्टीमेट गोल होता है कि दूसरों के भले के लिए वो काम करना.
दैट इज ऑल्ट्रुइज्म. एंड ऑल्ट्रुइज्म अज्यूम्स देयर इज नो एक्सपेक्टेशन ऑफ पर्सनल बेनिफिट टू द पर्सन डूइंग द हेल्पिंग. जो भी पर्सन हेल्प कर रहा होता है वो अपने बारे में कोई भी एक्सपेक्टेशन लेके नहीं चलता, अपने लिए कोई फ़ायदा सोचकर आगे नहीं चलता. सो दिस वॉज इट फॉर दिस वीडियो. एक और फिनोमिना होता है इन विच पीपल रिफ्यूज़ टू हेल्प. इवन जब वो हेल्प कर भी सकते हैं तब भी वो हेल्प नहीं करते. दे जस्ट डोंट हेल्प, दे रिफ्यूज़ टू डू हेल्प. सो इफ़ यू नो what this phenomena is called, please tell me in the comment section. So this is it for this video. Thanks for watching.